अलीजे की जुबान से निकले शब्द अब सिकंदर के दिल में जहर बन चुके थे। हर लम्हा हर सांस में बस उसका चेहरा घूमता था। सिकंदर की आंखों में नफरत और दर्द दोनों चल रहे थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सांस लेता है और दीवार की तरफ घूरते हुए कहता है, अलीजे तुमने मुझे तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें मिटा दूंगा। उसकी आंखों में अब बस बदले की आग थी। दिन गुजरते गए, उसका कारोबार डूबने लगा, नुकसान पर नुकसान। फिर भी उसका दिल सुकून नहीं पा रहा था। उसे बस एक ही बात सता थी, अलीजे को तकलीफ होनी चाहिए। एक शाम अलीजे अपने ऑफिस से घर लौट रही होती है। सड़कें सुनसान थी, हवा में हल्की ठंड थी। अचानक पीछे से एक काली गाड़ी रुकती है। दो नकाबपोश आदमी उतरते हैं और अलीजे को जबरदस्ती गाड़ी में डाल लेते हैं। वो चीखती है लेकिन आवाज रात की खामोशी में खो जाती है। घर पर जब अलीजे नहीं पहुंचती तो हमजा बेचैन हो रहा। वो फरीद हमदानी के पास जाकर कहता है, अबू अलीजे का फोन बंद है, वो घर नहीं पहुंची। फरीद का चेहरा सख्त हो जाता है। मुझे डर है हमजा, ये काम सिकंदर का ही है। हमजा बिना वक्त गंवाए पुलिस स्टेशन जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। कई घंटे की तलाश के बाद एक छोड़े हुए गोदाम से सुराग मिलता है। वहाँ जाते ही अंदर सन्नाटा छा जाता है। फर्श पर टूटी बोतलें, कुर्सी और रस्सियां बिखरी है। बीच में अलीजे बेहोश पड़ी होती है। हमजा उसे देखकर टूट जाता है। अलीजे आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। पुलिस एक आदमी को पकड़ लेती है। हमजा उसे झंझोड़ते हुए पूछता है, इसने कहा था ये सब करने को? वो डरते हुए जवाब देता है, सिकंदर साहब ने, उन्होंने कहा था मैडम को यहाँ लाओ। हमजा गुस्से से भर जाता है। उसने हाथ पार कर दी। वो अलीजे को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। कई घंटे बीत जाते हैं। डॉक्टर बाहर आता है। मरीज अब ठीक है लेकिन उसे आराम की जरूरत है। हमजा कमरे में जाता है। अलीजे धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नजरें हमजा पर टिक जाती है। वो हल्के से मुस्कुराती है, तुम आ गए। हमजा उसकी हथेली थाम कर कहता है, मैं हमेशा यही था। कुछ महीनों बाद अलीजे माँ बनती है। उसकी गोद में उसका बेटा आता है। उसकी आंखों में चमक लौट आती है। अरमीन कमरे में आती है। आंसू रुक नहीं रहे होते। वो अलीजे के पैरों पर गिर कर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अलीजे उसे उठाकर गले लगा लेती है। अब सब खत्म हो गया अरमीन, अब बस सुकून चाहिए। दूसरी तरफ सिकंदर की दुनिया उजड़ चुकी थी। बिजनेस बर्बाद, रिश्ते टूटे और अब पुलिस उसके दरवाजे पर थी। हमजा के सबूतों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो चिल्लाता है, मैंने जो किया प्यार में किया, लेकिन अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। जेल की कोठरी में वो दीवार से टिका बैठा है, आंखों में पागलपन, होंठों पर टूटी मुस्कान। अलीजे तू तो मेरी थी। कुछ दिन बाद अलीशा मिलने आती है। वो चुपचाप सामने खड़ी रहती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, सिकंदर अब सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। सिकंदर उसकी ओर देखता है, तू भी चली जाएगी? अलीशा की आंखों में आंसू है, तुमने खुद को बर्बाद कर दिया, अब मैं और नहीं रह सकती। वो मुड़ती है और चली जाती है। सिकंदर जमीन पर गिर जाता है, हाथों से सिर पकड़कर रोने लगता है। अलीजे मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज जेल की दीवारों में गूंजती है। उधर अलीजे अपने बेटे को गोद में लिए बैठी है। हमजा पास में खड़ा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब जिंदगी नई शुरुआत चाहती है। अलीजे अपनी बेटी की तरफ देखती है, शायद अब सचमुच सुकून मिल गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। फिजा में एक सुकून घुल जाता है। अलीजे की जिंदगी अब दर्द से निकलकर उम्मीद की राह पर चल पड़ी थी।